यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट की तो कहीं ना कहीं यह पूरे देश को एक नई दिशा देने वाले प्रोजेक्ट हैं निश्चित तौर पर। और 125 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का 83% हिस्सा सुरंगों से होकर जाता है। अगर हम मुख्य टनल और बचाव टनल दोनों को जोड़ लें तो 213 किलोमीटर से ज्यादा की मुख्य और निकास सुरंगें शामिल हैं। और यह पूरा का पूरा जो इलाका है, अगर हम इसकी बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। और यह जो प्रोजेक्ट है इसको कहीं ना कहीं बड़े भूकंप के लिए तैयार किया गया है। यहाँ हम आपको कुछ और दृश्य भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि टनल की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह टनल अपने आप में अनूठी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तिरंगा झंडा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर सीएम धामी की भी तस्वीरें लगाई गई हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जब इस तरीके की टनल की हम बात करते हैं तो यह टनल अपने आप में एक और मायने में अलग हो जाती है, क्योंकि इसमें 14.57 किलोमीटर का एक हिस्सा हम कह सकते हैं एनएटीएम से बनाया गया है। और जो बाकी हिस्सा है 10.5 किलोमीटर का, उसमें दो दो टीबीएम डाली गई हैं, शिव और शक्ति। और शिव शक्ति की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो 10.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा है उसमें ट्विन टनल्स हैं, यानी एक नहीं दोहरी टनल्स हैं। और यह लंबे समय की प्लानिंग के साथ बनाया गया है, यानी आगे जब जरूरत हो, अभी तो सिंगल ब्रॉड गेज लाइन है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो यहां से दूसरी लाइन भी डाली जा सकती है। यानी एक लंबी प्लानिंग के साथ यहाँ पर काम किया गया है। और आने वाले दिनों की बात करें तो ये प्रोजेक्ट, इस पर अगर हम 125 किलोमीटर लंबे रास्ते की बात करें तो इसमें 100 kmph की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। और जब पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो होती है लैंडस्लाइड। बारिश, मौसम खराब हो जाए तो आप जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन यह ट्रेन जो यहाँ पहाड़ों पर चलेगी वो कोई भी मौसम हो बड़ी तेजी से चलती निकल जाएगी। यानी इस इलाके के लोगों को एक बड़ी सहूलियत मिलेगी, चाहे वो बद्रीनाथ धाम के जाने वाले लोग हों या केदारनाथ धाम जाने वाले लोग हों, दोनों जगहों के लिए एक बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है।